नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। यूपीपीसीएल की हमारी लेक्चर सीरीज तो चल ही रही है, पावर सिस्टम की, मशीन्स की, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू कर दिया। 3-4 लेक्चर डिलीवर कर दिए मैंने उसके साथ साथ में। मैं सोच रहा हूँ जो यूपीपीसीएल में बच्चे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए मैं इंटरव्यू सीरीज भी चलाना शुरू कर दूं, ठीक है, ताकि उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर की जो इंटरव्यू सीरीज है वो जो इस बार बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको तो काम आएगी, और जो अगले साल पेपर देंगे उसके बाद शॉर्टलिस्ट होंगे उनको भी काम आएगी, ठीक है। तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर की सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यूपीपीसीएल ये जो असिस्टेंट इंजीनियर की सीरीज है इंटरव्यू की, ये जेई वालों को भी काम आएगी। क्यों? देखिए, जेई पे इंटरव्यू तो होता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। आपको नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो मतलब नॉलेज ही स्प्रेड होती है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं यूपीपीसीएल इंटरव्यू सीरीज का। तो आज हम एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि देखिए, यूपीपीसीएल जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है। तो भाई हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग होगी, ठीक है, पावर सिस्टम होगी, इससे तो भाई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है उनका कि व्हाट आर बंडल कंडक्टर्स एंड व्हाई दे आर यूज। देखिए, बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं और बंडल कंडक्टर को क्यों यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए, बंडल कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि दो या दो सब कंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है ना। और ये यूज होते हैं कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। 2 और मोर कंडक्टर्स पर फेज एंड दे आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग कोरोना लॉस इन एन EHV और UHV ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें यूज होते हैं, ठीक है। बंडल कंडक्टर का मेन फंक्शन जो होता है वो कोरोना लॉस को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। और बंडल कंडक्टर्स के जो दो सब कंडक्टर के बीच की दूरी होती है वो 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है, ठीक है। और बंडल कंडक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली नॉइस लॉस को रिड्यूस करते हैं। कैसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ा देते हैं वो। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है जैसे ही बढ़ जाता है तो कोरोना लॉस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और बंडल कंडक्टर्स की एक और खासियत होती है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। कैसे? बंडल कंडक्टर क्या करते हैं, सर्ज इंपिडेंस जो होती है, ठीक है ना, सर्ज इंपिडेंस को कम कर देते हैं। कैसे? सर्ज इंपिडेंस आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। Z सर्ज इंपिडेंस क्या होती है, √L/C, ठीक है ना। तो बंडल कंडक्टर का एक बहुत बड़ा आपने एडवांटेज पढ़ा होगा कि वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं और इंडक्टेंस को कम कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस जैसी ही बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, सर्ज इंपिडेंस का फॉर्मूला Z √L/C है। कैपेसिटेंस बढ़ी तो सर्ज इंपिडेंस घट जाएगी, और सर्ज इंपिडेंस घट जाएगी तो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। और बंडल कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें स्किन इफेक्ट भी कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर्स के। क्यों? क्योंकि बंडल कंडक्टर्स में इंडक्टेंस होती है कम। इंडक्टेंस कम होएगी तो ऑब्वियस सी बात है स्किन इफेक्ट भी कम होएगा, और करंट जो होगा वो अपनी एंटायर एरिया तक पहुंचने की कोशिश करेगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है। नॉइस लॉस को रिड्यूस करते हैं, यानी कोरोना लॉस को रिड्यूस करते हैं, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, और बंडल कंडक्टर्स कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं और इंडक्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और जनरली 400 kV की जो लाइन होती हैं, ठीक है, और 765 kV की लाइन होती हैं, इन पे बंडल कंडक्टर्स यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करती हैं लाइंस, ठीक है। आप PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपने कंपनी देखी होगी, उसकी ना जो ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है ना बड़े बड़े हाईवे से, उन पे लगे होते हैं बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। वो बंडल कंडक्टर्स जो होते हैं वो कोरोना लॉस को ही रिड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। धन्यवाद।